हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और आज हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक के बाद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसा कि हमारे पास चैप्टर है बच्चे यहाँ पर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो मैंने पहले बताया था, जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है बच्चों। अब उसी में हम यहाँ पर बात करते हैं आज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हेटेरो का मतलब होता है बच्चों इधर में अदर्स, और ट्रॉफिक मतलब कि फीड या फिर न्यूरिश। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दोज डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है बच्चे, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स कौन, दोज डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, जैसे कि हम लोग भी है। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है फर्दर हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका 3 तरीके का होता है बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पर इधर में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक एक करके सबके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किन के अंदर होता है, ये होता है आपका पैरासाइट्स के अंदर। और पैरासाइट्स कौन होते हैं, दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करते हैं बच्चों। ठीक है जी, तो ये अपना फूड ड्राइव करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, आर कॉल्ड द पैरासाइट्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि आपका कुछ तो बच्चों इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है लाइस, जैसे आपके सर में जूं हो गई कभी, तो वो कौन है, पैरासाइट्स, आपका खून चूस रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन हो गए, होस्ट, तो ये पैरासिटिक बिहेवियर शो करता है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर लीच, जो जोंक होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है इसके ऊपर बनता है, दैट इज द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम भी एक ऐसा पैरासाइट है, और इस पैरासाइट के अंदर खास बात क्या है बच्चों, इट कॉजेज अ डिसीज। प्लाज्मोडियम कॉजेज अ डिसीज, और उस डिसीज का नाम है यहाँ पर इधर में मलेरिया। समझ रहे हो, उसका नाम यहाँ पर इधर में क्या है बच्चों, मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच कॉज अ डिसीज एंड नेम ऑफ दैट डिसीज इज द मलेरिया बच्चों, वो हमारे पास मलेरिया है। तो क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया इज अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट, नेम ऑफ दैट पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। अब होता क्या है, बेसिकली गंदगी में अपना जो है मॉस्किटोज वगैरह होते हैं वो बैठते हैं और अपनी चोंच के अंदर प्लाज्मोडियम भरेंगे, और देन उसके बाद आकर के हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाते हैं। इस तरीके से आपको मलेरिया होता है, ना कि मच्छर के काटने से। मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जो होता है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैरियर होते हैं। तो ये सीधा सीधा आपका एंट्री करता है बच्चों इन आरबीसीज ऑफ लीवर सेल्स। तो जैसे ये हमारे पास इधर में स्टमक है, ये हमारे पास इधर लीवर है बच्चों, तो लीवर के अंदर एंट्री कर जाता है, और देन लीवर के अंदर लीवर सेल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं इधर में हेपेटिक सेल्स, और इन्हीं के अंदर होती है हमारे पास बच्चे यहाँ पर आरबीसी। तो ये आरबीसी होती है। अब इस आरबीसी के अंदर जब ये एंट्री कर जाता है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फ्यूजन, और बहुत सारे प्लाज्मोडियम इसके अंदर क्या कर जाते हैं बच्चों, ग्रो कर जाते हैं। और जैसे ही बहुत सारे प्लाज्मोडियम इसके अंदर ग्रो कर जाएंगे, अब क्या होगा, ये आरबीसी यहाँ से हमारे पास बच्चे रप्चर्ड हो जाएगी, और जैसे ही आरबीसी रप्चर्ड होती है तो उसके बाद आरबीसी तो डैमेज हो गई, ये सारे प्लाज्मोडियम हमारे पास यहाँ पर बाहर आ जाते हैं बच्चों। और उसके बाद क्या करेंगे, ये नई आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे, तो धीरे धीरे आरबीसी का लेवल हो जाएगा डाउन, आरबीसी डाउन हो जाएगी हमारे पास बच्चों यहाँ पर, ठीक।
और ये प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं तो आरबीसी का लेवल भी डाउन होने लगता है, आरबीसी रप्चर्ड होने लगती है। और जिस समय आरबीसी रप्चर्ड होती है बच्चों, तो उसी समय हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें से ना एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज द हीमोजोइन। दिस इज द हीमोजोइन। और इस हीमोजोइन की वजह से क्या होता है बच्चों, इट कॉजेज शिवरिंग। इसकी वजह से शिवरिंग होती है, कपकपी छूटती है बच्चों। तो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर ही। चलिए, तो इंसेक्ट्स तो पैरासिटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ कुछ प्लांट्स भी होते हैं बच्चों जो पैरासिटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, समझे। देयर आर सम प्लांट्स आल्सो शोज पैरासिटिक बिहेवियर। तो प्लांट्स भी पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया। सर प्लांट्स अपना पैरासिटिक बिहेवियर यहाँ पर कैसे शो करते हैं, तो देखो इसके अंदर एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चों हमारे पास पिचर प्लांट्स। तो जो इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं उनको हम पिचर प्लांट्स बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। और पिचर प्लांट्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास इधर में कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, ठीक है जी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों मेरे पास इधर में कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। अब ये कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा है, इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर, कॉमन नेम है इसका अमरबेल, ठीक है जी। इसका कॉमन नेम यहाँ पर अमरबेल, आकाशबेल बोलते हैं। होता क्या है, जनरली मान लेते हैं कि हमारे पास बच्चे ये देखिए, देयर इज अ ट्री, ये एक पेड़ है, और हम लोग क्या देखते हैं, ये पेड़ तो अपना खाना बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके ऊपर आपने देखा होगा किसी किसी पेड़ के ऊपर ना बच्चों हरी हरी सी बेल सी लटकी होती है इस तरीके से। ये देखो हरी हरी सी बेल सी लटकी है, तो ये जो हरी हरी सी बेल है और कुछ नहीं है, ये कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा है जिसको हम बोलते हैं अमरबेल, यानी कि आकाशबेल भी बोलते हैं। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो अमरबेल है ये इससे अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रही है बच्चों, ये सीधा सीधा अपना इससे न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर रही है। तो हमारे पास हम देखते हैं हो रहा है यहाँ पर क्या, पैरासिटिक बिहेवियर शो हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये जो प्लांट होता है, जो होस्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं इधर में हेज प्लांट। तो हमारे पास कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, आकाशबेल जो पिचर प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, पैरासिटिक बिहेवियर शो करता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ट्री आते हैं जिनको हम बोलते हैं इधर में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बच्चों। क्या बोलते हैं उनको हम इधर में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। सर प्लांट्स में इंसेक्ट्स खाते हैं, हाँ जी है हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स। इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने कभी होली पे गुजिया तो खाई होगी, तो गुजिया बनाने वाली प्लास्टिक की डब्बी सी नहीं आती, कुछ कुछ लगभग इस तरह की शेप सी होती है उसकी बच्चों, ये देखिए, और यहाँ पर निकले होते हैं कांटे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की लीफ होती है यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर इधर कोई भी इंसेक्ट्स आकर के बैठ जाता है, सेंसेशन होती है, और लीफ क्या करती है बच्चों, लीफ हमारे पास यहाँ पर क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने के बाद इसमें से केमिकल निकलता है जिसकी वजह से हम देखते हैं इंसेक्ट्स उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, और उसके सैप को ये पूरे तरीके से क्या करते हैं बच्चों, सक कर लेते हैं, उसके सैप को पूरी तरीके से सक कर लेते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि डार्लिंगटोनिया, डिस्चिडिया, नेपेंथिस खासियाना, ब्लैडर रबर ट्रिकुलेरिया, संडियो ड्रोसेरा एटसेट्रा। तो ये सब हमारे पास क्या है बच्चों, ये सब हमारे पास इधर में आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पैरासिटिक बिहेवियर शो हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर इधर में सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए जब सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता किसके अंदर है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है बच्चे, उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर
सेप्रोब्स बोलते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेप्रोब्स बोलते हैं। अब सेप्रोब्स कौन होते हैं, दोज डिराइव देयर फूड, जो अपना फूड ड्राइव करते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं। कुछ कुछ को बोल देते हैं कि जी डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, नहीं, जो चीज़ डिके हो चुकी है उससे हम कैसे ड्राइव कर लेंगे, जो चीज़ डिके हो गई यानी डिकम्पोज हो गई, खत्म हो गई, समझे। तो सेप्रोब्स कौन होते हैं, बेसिकली दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं। भाई मान लेते हैं रोड पे कुत्ता मर गया और एमसीडी वाले आए नहीं उसे उठाने, तो उसे कौन उठाएगा, तुम उठाओगे, मैं भी नहीं उठाने का। बैक्टीरिया, फंगस, वल्चर्स उसको कुतर कुतर के खा जाएंगे, चींटियां लग जाएंगी उसके ऊपर, आंट्स लग जाएंगी, आज टांग गायब, कल पूंछ गायब, फिर मुंह गायब, उसके दिन कुत्ता गायब। तो यानी वो उसको पूरा ख़त्म कर जाते हैं। आपने देखा हो घर में मान लो कई बार कॉकरोच की लाश पड़ी है और चींटियाँ आएंगी उसको उठा के ले जाएंगी, थोड़ी देर बाद ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ चींटियाँ गई और कहाँ कॉकरोच की लाश गई। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं उनसे अपना फूड ड्राइव कर रहे हैं बच्चों। अब इसमें देखो दो चीज़ें होती है, एक तो हो गया जो डेड रिमेन्स हो गए, एग्जाम्पल में दिख देता हूँ, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वल्चर्स हो गए, आंट्स हो गए, एटसेट्रा, ये सभी इस तरीके से डिकम्पोजिशन करते हैं। अब जब ये चीज़ों का इस तरीके से यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन करते हैं, इनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं, तो उसी समय इनमें से मिनरल्स का सीपेज भी होता है थोड़ा थोड़ा, जो अर्थ के अंदर जाता रहता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि नेचुरल क्लीनर एक तरीके से इन्वायरमेंट में, है ना, कोई चीज़ पड़ी है जो गल गई है, सड़ रही है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करते रहेंगे, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है बच्चों। इनको हम बोलते हैं आपका डिकम्पोजर्स, ठीक है जी, एक तरीके से जब उसको ख़त्म कर देते हैं पूरा का पूरा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें समझने की कोशिश करना, एक तो जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं, समझ रहे हो, जो डिके हो रहे हैं, जो डिकम्पोजर्स हो रहे हैं, बेसिकली जब इनको वो ख़त्म कर देते हैं तो कुछ तो हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों फॉसिल फ्यूल्स, समझ रहे हो। जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं वही फॉसिल, जब इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, अर्थ के अंदर दब गए, खप गए, सड़ गए, है ना, धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारी चीज़ों के एक्शन के कारण, तो कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। अब क्या है, जो डेड तो है बट प्रिजर्व रह गए, अंडर द अर्थ। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ, किसी चट्टान के नीचे आपके रिमेन्स दब गए, प्लांट्स के, एनिमल्स के, और वो आज तक प्रिजर्व है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा किसी भी चीज़ की वजह से जो है, देन दे बिकम फॉसिल। तो उनको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर फॉसिल बोलते हैं। जो डिकम्पोज हो गए वो बन जाता है फॉसिल फ्यूल्स, और जो प्रिजर्व रह गए अंडर द अर्थ क्रस्ट बच्चों वो आपका फॉसिल्स कहलाते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, पैलेंटोलॉजी बोला जाता है। सो दिस इज अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर तीसरा, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, चलिए। तो जब हम लोग यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है दोज इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं वो भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ऐसा तो नहीं है बच्चों आपने छोले भटूरे खाए, आपके पेट में छोले भटूरे चले गए, देन इधर छोले और इधर भटूरे, ऐसा तो नहीं होगा। जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे भटूरे से हमें फैट मिलेगा, छोलों से हमें प्रोटीन मिलेगा, तो धीरे धीरे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, देन हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दोज ऑर्गेनिजम्स
विच इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं बच्चों वो भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। देखिए अब ये काम जो होता है बच्चों हमारे पास 5 स्टेप्स में होता है। ये काम हमारे पास जो हो रहा है 5 स्टेप्स में हो रहा है, टोटल 5 स्टेप में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मेरे पास इंगेशन यानी एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी, देन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे बच्चों। और देन उसमें से हम लोग क्या देखते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। देन अब उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब करेंगे उसमें से जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। और देन होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। नाउ द न्यूट्रिएंट्स रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर इधर में इजेशन। कुछ लोग इसको एक्सक्रीशन में लिख देते हैं, एक्सक्रीशन नहीं होता। देखो एक्सक्रीशन का मतलब तो होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से किसी भी तरीके के वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना एक्सक्रीशन कहलाता है, चाहे सुसु, पोटी, थूक, पसीना, मैल, हेयर्स, नेल्स कुछ भी हो। लेकिन इजेशन क्या होता है, ओनली द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। आपने जो भी खाना खाया कुछ हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिमेन्स रह गया इन द फॉर्म ऑफ स्टूल वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है जी, तो इजेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द इजेशन बच्चों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है आपका सबसे पहले पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, देन सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता किस किस के अंदर है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो अमीबा, आल्सो इन ह्यूमंस के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले अमीबा के अंदर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।